नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात उस खबर की जिस वीडियो की वजह से निवर्तमान मुखिया इस वक्त चर्चा में है। एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर ही निवर्तमान मुखिया विकेश कुमार का ये वीडियो बताया जा रहा है जो अश्लील गानों पर देखिए लड़कियों के साथ धुएं का छल्ला उड़ाते हुए डांस करते नजर आ रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। निवर्तमान मुखिया का ये वीडियो बताया जा रहा है भागलपुर में पिरपैंती के रोशनपुर पंचायत के निवर्तमान मुखिया विकेश कुमार विक्कू की ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। नवरात्र का 5वां दिन है और आज मां के 2 स्वरूपों की एक साथ आराधना हो रही है। तो चलिए अब आपको जमुई के गिद्धौर दुर्गा मंदिर लिए चलते हैं जहां पर आज मां के 2 स्वरूपों की एक साथ आराधना में भक्त लीन नजर आ रहे हैं। सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें नजर आती हैं जो मां की पूजा और अर्चना में इस वक्त ध्यान लगाए हुए हैं। यहां हजारों श्रद्धालु मंदिर के सामने 2 नदियों के संगम में स्नान कर दंडवत लगाते हैं। ये परंपरा चली आ रही है और इस परंपरा का निर्वहन सदियों से किया जाता हुआ लगभग 400 साल से भी अधिक समय से यहाँ के दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। मंदिर का जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। जमुई जिले के गिद्धौर के पतसंडा के दुर्गा पूजा के बारे में कहा जाता है कि काली है कलकत्ते है की तो दुर्गा है पतसंडे की। और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 400 साल से दुर्गा पूजा जो खास करके शारदीय नवरात्र में होता है वो मनाया जाता है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं नवरात्र के दिनों में और हर दिन और दंडवत लगाने पहुँचते हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हैं जो दंडवत लगा रहे हैं। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो मंदिर के ठीक सामने एक नदी है और वो नदी उलाय नदी और नागनी नदी का संगम है और जहाँ पर लोग स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं दंडवत करते हुए लोग। जैसा कि तस्वीर में देख सकते हैं कि दंडवत करते हुए लोग मंदिर तक पहुँचते हैं और मंदिर का परिक्रमा लगाकर अपनी मनोकामना के लिए अपने माँ दुर्गा की आराधना के लिए यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। और अगर देखा जाए तो नवरात्र के हर दिन सुबह से लेकर दोपहर तक यहाँ पर इसी तरह का श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और जहाँ पर हजारों की संख्या में आए श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं दंडवत लगाकर परिक्रमा करते हैं। और ऐसे में यहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ के बारे में क्या मान्यता है यहाँ के बारे में। यहाँ पतसंडा वाली माता जो दंड प्रणाम करते हैं श्रद्धालु 200 वर्षों से चला आ रहा है। जो गिद्धौर राज रियासत का मंदिर है यह राजा जयमंगल सिंह के ज़माने से ये नदी आप देख रहे हैं सामने ये उज्ज्वला नदी के उज्जवाहिनी नदी के नाम से जानी जाती थी। आप अगर देखें तो दूर दराज से बहुत सारे लोग आते हैं। मैं बात करूं तो झारखंड से आते हैं, बिहार के बहुत सारे दूर दूर जिले से आते हैं। जैसे कहा जाता है कि जिस तरह दरभंगा में पूजा होती है दुर्गा माँ की उसी तरह हमारे गिद्धौर राज्य स्टेट के माध्यम से पतसंडा जैसा कि हम जानते हैं कि काली है कलकत्ते की और दुर्गा है पतसंडे की मान्यता प्राप्त होती है। मान्यता क्या है? मान्यता यहाँ की है कि सप्तमी के दिन माता को 2.5 किलो का स्वर्ण मुकुट पहनाया जाता है जो कि गिद्धौर राज रियासत की है। निशा पूजा के बाद ही प्रतिमा की पूजन की मान्यता यहाँ शुरू से चली आ रही है। विधि से पूजा होती है और ख़ास बात है कि दंडवत जैसा कि तस्वीर में साफ तौर पर देख रहे हैं कि यहाँ पर दंडवत देने की परंपरा है और यह लगभग 200 साल से चलते आ रहा है दंडवत। देखा जाए तो नदी में स्नान करने के बाद सीधे लोग मंदिर तक दंडवत करते हुए पहुंचते हैं और मंदिर माँ दुर्गे के मंदिर का परिक्रमा करते हैं। वो इसलिए यहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ अगर दंडवत किया जाता है तो उनकी मनोकामना पूरी होती है जिस आस्था के साथ यहाँ पर लोग आते हैं। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई।
तो देखिए, दुर्गा पूजा के मद्देनजर अब राजधानी पटना में यातायात व्यवस्था में बड़ी तब्दीली की गई है। ये तब्दीली इसलिए क्योंकि पूजा पंडालों में भक्तों की भीड़ जुटती है और ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसलिए कल से यानी कि सप्तमी से लेकर दशमी तक परिवर्तन किया गया है। यातायात को लेकर अब बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। दशमी तक राजधानी में बड़े वाहनों के प्रवेश पर यह रोक लगेगी। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर अब ये नियम में बदलाव। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रवि एस नारायण। दुर्गा पूजा के मौके पर पटना में यातायात व्यवस्था बदलने का निर्देश दिया गया है। कल से यानी सप्तमी से लेकर के 15 अक्टूबर यानी दशमी तक पटना की जो पूरा यातायात व्यवस्था है वो पूरी तरह से बदल दी गई है। और आपको बता दूं कि पूरा पंडालों में उमड़ने वाली भीड़ और माता के दर्शन के लिए आने वाले लोगों को देखते हुए यहाँ पे जो पूरी यातायात व्यवस्था है उसको बदला गया है। और बताया गया है कि पटना में जो भारी वाहन है, दशमी तक भारी वाहनों का जो प्रवेश है वो पूरी तरह से बंद रहेगा। कई जो सड़कें हैं वो वन वे कर दी जाएंगी क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ ना लगे। आपको बता दो कि अभी हम कारगिल चौराहे पर हैं और यहाँ पे डाक बंगला चौराहे से लेकर अगर बात करें तो बेली रोड पर हड़ताली रोड से आने वाले जो वाहन हैं वो आयकर गोलंबर से वीरचंद पटेल पथ होते हुए चिरैया टाड़ पुल होते हुए करबिगहिया जाएंगे, वो इधर डाक बंगला चौराहे की तरफ नहीं आ सकते। गांधी मैदान से अगर बेली रोड की जाना है तो छज्जू बाग सिन्हा लाइब्रेरी होते हुए कोतवाली होते हुए वो गाड़ियां जो हैं वो निकलेगी। जीपीओ गोलंबर के ऊपर से जो व्यावसायिक वाहन है उसका परिचालन नहीं होगा। तो ऐसे कई जो सड़कें हैं वो उसको पूरी तरह से अवरुद्ध किया जाएगा। अगर लोग जो यहाँ पे पहुँचेंगे और यहाँ के गाड़ियों की जो पार्किंग व्यवस्था की गई है उसके लिए भी खास जगह को दिया गया है। तो और वो जिला प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश दिया गया है। तो इस ढंग से जो उमड़ने वाली भीड़ है और उसको देखते हुए यातायात को पूरी तरह से बदल गया है। और जो लोग जाना चाहते हैं, दानापुर जाना चाहते हैं या फिर गांधी मैदान के दूसरे तरफ जाना चाहते हैं, वो एक बार निकलने से पहले ज़रूर चेक कर लें कि गाड़ियां जो हैं वो किधर से रूट बदली गई है, क्योंकि परेशानी का सामना ना करना पड़े। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो बिल्कुल ये तमाम तब्दीलियां आपकी सुरक्षा के मद्देनजर की गई हैं, लेकिन आपकी अपनी भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। जब आप सड़कों पर निकलते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कहां पर तब्दीली और कैसे यातायात को सुचारू रूप से चलने देने में आपको सहयोग करना है। अगली खबर छपरा के कटहरी की हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि निजी स्कूल में बच्चों ने रामायण कैसे किरदारों को जीवंत करते हुए वो नजर आए। छोटे छोटे और नन्हे मुन्ने ये बच्चे जो हैं बेहद खूबसूरत यहाँ रामायण के उन किरदारों को जीवंत कर रहे हैं। रामलीला का मंचन करते हुए ये बच्चे इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। और चाहे बात भगवान राम की शिक्षा से लेकर सीता स्वयंवर और राम रावण के बीच युद्ध के दृश्य की हो, रामायण की कहानी को जीवंत करने के लिए इन बच्चों ने बेहद खूबसूरती से इसका मंचन किया। कि एक बार फिर सारे दर्शक, सारे अभिभावक और सारे छात्र छात्राएं भगवान श्री राम के आदर्शों को, उनके चरित्र को, उनकी बातों को जान सकें, फिर से दोहरा सकें और अपने जीवन में उसे उतार कर सफलता के मार्ग पर चलें और पूरे संसार में मानवता को फिर से कायम करके राम राज्य का सपना साकार करें। इस स्कूल में रामायण हो रहा है। हमारे स्कूल में ये रामायण का आयोजन है। क्या लोग कर रहे हैं, किस तरह से लोग कर रहे हैं? सारे लोग, कोई सीता, कोई राम, मतलब ये सब दिखाया जा रहा है कि क्या मतलब रामायण को प्रचलित किया जा रहा है कि रामायण कैसे दिखाया गया था। और देखिए, जब भी बात नवरात्रा की होती है, माँ की आराधना की होती है, तो डांडिया के जरिए लोग अपने इसी आदर भाव को, माँ की श्रद्धा को अर्पित करते हुए नजर आते हैं। डांडिया नाइट्स का आयोजन किया गया और फारबिसगंज की तस्वीरें देख रहे होंगे, जहाँ पर माँ की भक्ति में डांडिया के जरिए भी अपनी श्रद्धा को अर्पित किया जाता हुआ। और फारबिसगंज में महिलाओं ने डांडिया नृत्य का आयोजन किया। छुआपट्टी मोहल्ले में शहर के जुम्बा ग्रुप की महिलाओं ने मनमोहक डांडिया नृत्य किया।
और अब बात उस उपचुनाव की जिसने बिहार की सियासत को इस वक्त गर्म करके रखा है। जी हां, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान सीट पर अब एनडीए की तरफ से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे उम्मीदवार अब गांव-गांव तक पहुंचकर घर-घर तक जाकर लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। इस वक्त दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। क्षेत्र में घूमते हुए ये वो जनप्रतिनिधि जनसंपर्क अभियान के जरिए अपनी जीत के लिए लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं और इलाके की समस्याओं को जानते हैं। ये तर्क इनका कि पिता के काम को आगे बढ़ाना है। इस इलाके से आता हूं और इसलिए यहाँ के समस्याओं को बेहतर तरीके से जानता हूं। लोगों का साथ मिलेगा तो इस इलाके की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगी। क्या मुद्दा लेके आए हैं और क्या कह रहे हैं जनता के बीच, हम उन्हीं से जानते हैं। क्या है मुद्दा इसमें जनता के बीच? मुद्दा कुछ नहीं है, विकास का है और विकास हमारे पापा बहुत किए हैं इस क्षेत्र में और बस उनके अधूरे काम को मैं पूरा करना चाहूँगा। उनके अधूरे काम जो है, जो वो नहीं कर पाए, चले गए इस दुनिया से, उसको हम पूरा करेंगे। बहुत दिनों के बाद ऐसा देखने को मिला है कि युवा, आप भी युवा हैं और उम्मीद ये जताया जा रहा है कि जो आपके सामने आएंगे वो भी युवा होंगे, तो बहुत दिनों के बाद समीकरण चेंज हुआ है। ऐसे में क्या लगता है कि युवा के लिए ज़्यादा फोकस रहेगा आपके कामों में कि क्या रहेगा उसको लेकर युवाओं को? देखिए, हम भी युवा हैं और जो आने वाला है वो भी शायद युवा है। इसमें फ़र्क इतना ही है कि हम गाँव के हैं, वो शहर के हैं। हम एक एक चीज़ से वाकिफ़ हैं, अनुभव है हमको कि गांव में किस तरह से जिया जाता है। बस यही फ़र्क है। तो हमसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं, काहे कि मेरा घर कुशेश्वर स्थान पूर्वी में पड़ता है। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है आपको? जी, सभी जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। इतना कि आप देख सकते हैं, आप घूमिए, हमारे क्षेत्र में घूमिए आप और घूम करके बात कीजिए जनता सबसे, वो खुद आपको बताएंगे। चूँकि अभी क्षेत्र में हैं और जनता के बीच में हैं, तो ये भी अनुभव एक इनके लिए है कि जनता का जो सरोकार है, जो जुड़ा हुआ जो उनका काम है, वो इनको बता रहे हैं और ये वादा भी कर रहे हैं कि हम निभाएंगे और उसे पूरा करेंगे। तो ऐसे में देखना ये हुआ कि 2 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसमें किसके चेहरा बनता है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। और अपने बुलंद हौसलों से गया के लौंगी भुइयां ने जो कमाल किया उसे पूरा बिहार गर्व उन पर करता है और इसीलिए उन्हें कैनाल मैन के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो है कार्य, एक पानी का जो है कि बहाव था उसको रोकने का काम किए। कब से खाते रहे थे? ये तो 30 साल से खाते रहे। अकेले थे क्या? अकेले एकदम दिन से वो आता था माल खेतने, अपना कुदाल ले लेते थे कंधा पर और सुबह से मैंने भेज जाते थे अपना काम। ऐसा नहीं कि इनकी मेहनत को लोगों ने नहीं समझा, जो समझे वो आगे आकर इनकी मदद भी की, लेकिन लौंगी भुइयां को अभी तक बिहार सरकार से मदद की उम्मीद है। हमारा डाला हाल और उजार मंगल के खेत है बड़ी ऊंचा नीचा से सदर होते है, अब उतना देती तब ना के आज इनसे प्रेरणा और अपनी हुंकार से गलत करने वालों को थर्रा देने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आज जयंती है और आज उनकी जयंती पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, उन्हें नमन कर रहा है। जिस तरीके से उन्होंने अपने कृत्यों से तमाम लोगों को एक बड़ा संदेश दिया, गलत करने वालों को ये सोचने पर मजबूर किया कि ये कार्य और इस कार्य के तहत जो किया जाता है वो आपको कहां पर लेकर पहुंचेगा। और लोकनायक जयप्रकाश की आज जयंती पर जब उन्हें याद किया जा रहा है तो कई कार्यक्रमों का आयोजन राजकीय अन के साथ समारोह के तौर पर सम्मानित होता हुआ आयकर गोलंबर पर जयप्रकाश की प्रतिमा पर राज्यपाल फागू चौहान की बात की जाए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात की जाए, उन्होंने पहुंचकर माल्यार्पण किया, श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्हें नमन करते हुए और उन यादों को ताजा किया जो उनके साथ साझा किए गए, उनके साथ बिताए गए। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार
तो भारतीय अंतरिक्ष संघ की आज से शुरुआत की जा रही है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी वहां पर, सीधे आपको इस कार्यक्रम में लिए चलते हैं। फसल बीमा योजना के तहत तेजी से क्लेम सेटल करना हो, नाविक सिस्टम से करोड़ों मछुआरों की मदद हो, डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ी प्लानिंग हो, हर स्तर पर स्पेस टेक्नोलॉजी गवर्नेंस के प्रोएक्टिव और ट्रांसपेरेंट बनाने में मदद कर रही है। साथियों, टेक्नोलॉजी जब सबकी पहुंच में होती है तब कैसे परिवर्तन हो सकते हैं, इसका एक और उदाहरण डिजिटल टेक्नोलॉजी है। आज अगर भारत दुनिया की टॉप की डिजिटल इकोनॉमी में से एक है तो इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि हमने डेटा की ताकत को गरीब से गरीब को भी सुलभ बनाया है। इसलिए आज जब हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी के लिए स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तब हमें उस नागरिक को याद रखना है जो अंतिम पायदान पर खड़ा है। हमें याद रखना है कि भविष्य की टेक्नोलॉजी से हमें दूर सुदूर के गांव में गरीब से गरीब को उत्तम रिमोट हेल्थ केयर, बेहतर वर्चुअल एजुकेशन, नेचुरल डिजास्टर से बेहतर और प्रभावी सुरक्षा, ऐसे अनेक समाधान देश के हर वर्ग, हर कोने तक पहुंचाने हैं। और हम सब जानते हैं कि इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का बहुत योगदान हो सकता है। साथियों, भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में से है जिसके पास अंतरिक्ष में एंड टू एंड कैपेबिलिटी है। हमने स्पेस खबरों का टेक्नोलॉजी सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा